Welcome students. Now we are going to start exercise 5.2 question number 1. जैसा कि मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था कि जो भी क्वेश्चन आपने सॉल्व करना है, सबसे पहले आपने चेक करना है कि उसकी हाईएस्ट डिग्री जो हमारे नोमिनेटर में है वो छोटी हो डिनोमिनेटर की हाईएस्ट डिग्री से। यहाँ पे देखें कि आप देख सकते हैं कि x-1 का क्यूब है, मीन्स कि क्यूब का फार्मूला है तो हाईएस्ट डिग्री क्यूब होगी, और यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर क्या है, वो छोटा है, मीन्स कि इसको हम डिवीजन मेथड से नहीं प्रोसीड करेंगे, इसको डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब पार्शियल फ्रैक्शन के लिए यहाँ पे एक मेन स्टेप ये है कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास x-1 की क्यूब है। ठीक है, तो इसके अंदर आपको पता है कि x-1 भी है सिंपल, और x-1 का स्क्वायर भी है। जब हम एलसीएम लेते हैं, एलसीएम के लिए हम इसी तरह लिखते हैं, तो आप लिखेंगे लेट 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4 ओवर x-1 क्यूब इज इक्वल टू, ये किसके इक्वल हो सकता है, a x-1, ठीक है, एक दफ़ा आपने x-1 लिखने हैं, प्लस b x-1 का स्क्वायर प्लस c x-1 की क्यूब। ठीक है, जो एलसीएम प्रोसीजर होता है, एलसीएम जब हम लेते हैं x-1 स्क्वायर x-1 क्यूब पार्शियल फ्रैक्शन के, जब हम एलसीएम लेंगे तो हम एक कंप्लीट पार्ट लिखते हैं। आपने अपने सी के एंड पे कंप्लीट पार्ट भी लिखना है, और उसका 2 भी और उसमें 1 भी। अगर जस्ट स्क्वायर है तो स्क्वायर सिंपल और फिर स्क्वायर वाली टर्म, अगर क्यूब है तो क्यूब वाली टर्म। ठीक है, ए बी और सी, अब हमारे पास हमने इन तीनों की, ए की, बी की और सी की वैल्यू फाइंड करनी है। इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले आप क्या करें कि डिनोमिनेटर, यहाँ पे जो लेफ्ट साइड पे डिनोमिनेटर है उसके साथ ऑल टर्म्स को मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, सेकंड स्टेप आपका, ठीक है, x-1 क्यूब मल्टीप्लाई कर दें, x-1 क्यूब इज इक्वल टू a x-1 इंटू x-1 क्यूब प्लस b ओवर x-1 स्क्वायर मल्टीप्लाई x-1 क्यूब प्लस c x-1 क्यूब मल्टीप्लाई बाय x-1 क्यूब। ठीक है, अब क्या करना है, आपने कैंसिल आउट करना है, ये टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी, यहाँ पे स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाता है, स्क्वायर कैंसिल आउट होता है, वहाँ यहाँ 1 रिमेनिंग। ठीक है, और यहाँ पे 1 कैंसिल आउट होता है, यहाँ पे स्क्वायर रिमेनिंग रह जाता है। ठीक है, और ये ऑल टर्म कैंसिल आउट हो जाती है, तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4 इज इक्वल टू a इंटू x-1 स्क्वायर प्लस b इंटू x-1 प्लस c। ठीक है, अब आपने क्या करना है कि यहाँ पे जो हमारे पास लीनियर इक्वेशन है x-1 है, इसको x-1 को 0 पुट करना है, x की वैल्यू इज इक्वल टू 1 आ जाती है, तो ये आपने इस टर्म में, इस इक्वेशन में पुट करनी है। तो जब आप इस इक्वेशन में x की जगह 1 पुट करते हैं तो देखते हैं कि क्या होता है, 1 माइनस 1 स्क्वायर प्लस b 1 माइनस 1 प्लस c। ठीक है, अब आप देख सकते हैं 1 माइनस 1 0 मीन्स के ऑल टर्म 0, b 1 माइनस 1 0 तो ऑल टर्म 0, जस्ट c रिमेनिंग, राइट। 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 से मल्टीप्लाई करें, 2 माइनस 3 प्लस 4, 2 माइनस 3 माइनस 1 प्लस 4 इज इक्वल टू c। ठीक है, तो यहाँ हमारे पास c की वैल्यू 3 आ जाती है। ऑलराइट, यहाँ तक आप लोगों को सारा कुछ समझ आ गया, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे इंशाल्लाह। ठीक है, अब आप यहाँ पे एक बात ध्यान से सुने, यहाँ पे आपने क्या करना है, इस इक्वेशन को इक्वेशन 1 का नाम दे लेना है। ठीक है, ठीक है, या इसको इक्वेशन 2 कह लें और इसको अपनी इक्वेशन 1 कह लें। ठीक है, ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। अब आपने क्या करना है, इक्वेशन 2 को सॉल्व करना है फ्रॉम इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 को सॉल्व करें पहले, तो कैसे सॉल्व करना है, आपने लिखने हैं 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4 इज इक्वल टू a। अब इंटू x-1 स्क्वायर है तो उसका स्क्वायर ओपन करें, x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x, ठीक है, प्लस bx माइनस b प्लस c। ठीक है,
तो ये हो जाएगा ax² प्लस a माइनस 2ax प्लस bx माइनस b प्लस c हेयर 2x² माइनस 3x प्लस 4। अब आपने क्या करने हैं, कोफिशिएंट्स को कंपेयर करना है। वेरिएबल x² के वेरिएबल के कोफिशिएंट को अगर कंपेयर करते हैं तो कोफिशिएंट्स क्या होते हैं, जो वेरिएबल के साथ होते हैं। मींस कि ये 2x² का कोफिशिएंट है और यहाँ x² का कोफिशिएंट a है। अगर हम इक्वेटिंग करते हैं मींस के इक्वल रखते हैं, ठीक है। इक्वल रखने से ये देखें 2x² इज इक्वल टू ax² इक्वल रख लेते हैं, ठीक है, बाय इक्वेटिंग, ठीक है। इक्वेटिंग से क्या होगा कि x² कैंसिल आउट हो जाएगा और a की वैल्यू हमारे पास 2 आ जाएगी, ठीक है। समझ आ गई है आपको इस बात की कि x² टर्म्स को इक्वेटिंग x² की टर्म को जब हम इक्वल रखते हैं, ठीक है। अब आपके पास a भी आ गया है और आपके पास c भी आ गया है, ऑलराइट। अब आपने क्या करना है, b की वैल्यू फाइंड करनी है। अब b के लिए आपकी मर्जी है, आप इक्वेटिंग कर ले x को या इक्वेटिंग कर ले कॉन्स्टेंट्स को। चलिए हम x को इक्वेटिंग कर लेते हैं। माइनस 3x इज इक्वल टू माइनस 2ax प्लस bx, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि यहाँ पे x कॉमन माइनस 2a प्लस b, x तो कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। आपके पास आ गया -3 इज इक्वल टू माइनस 2a प्लस b। तो a की वैल्यू आपके पास 2 आई है तो आप a में पुट कर सकते हैं -3 इज इक्वल टू -2 इंटू 2 प्लस b, ठीक है। अभी आपके पास -3 इज इक्वल टू -4 हो जाएगा प्लस b। -4 को इधर शिफ्ट करें तो ये +4 में चेंज हो जाएगा और हमारे पास b की वैल्यू इज इक्वल टू 1। ऑलराइट स्टूडेंट्स, अब आपके पास a की, b की और c की तीनों वैल्यूज आ गई हैं, आप देख सकते हैं, ठीक है। अब आपने क्या करना है, इसको इक्वेशन 1 में पुट करके अपना आंसर लिख लेना है, ठीक है। हेंस पुट इन इक्वेशन 1 और इक्वेशन 1 में पुट करने से आपको आपका आंसर फाइंड आउट हो जाएगा। आई होप कि आपको मेरे लेक्चर्स समझ आ रहे होंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट और नेक्स्ट एक्सरसाइज में मिलते हैं।